उठ गए बनारस? आंखों से तो लग रहा है अभी भी निंदिया रानी ने पहरा लगा रखा है। सुबह सुबह ऐसे हालात में जब न समझ में आए ना कि अब नेक्स्ट क्या, हाँ जी कोई नहीं, आराम करे या काम करे, तो बस आज तो मस्ट है, ले लीजिए बजरंग बली का नाम, बोलिए जय श्री राम और शुरू कर दीजिए अपना शुभ काम, क्योंकि आज दिन है मंगलवार। हाँ, तो क्या खास है इस मंगलवार में? तो बनारस जैसा कि इस दिन के नाम में ही शुभ मंगल की उपस्थिति है, यकीन मानिए जिंदगी में अगर कोई प्रॉब्लम या परेशानी आती है ना, तो ये कहीं न कहीं ईश्वर की तरफ से ये चेतावनी है कि आप अगला जो भी स्टेप लें उसे सोचे, समझें और सावधान हो जाए। और चूंकि अभी तक विश्राम बहुत हो चुका है, इट्स ऑलरेडी 7:46 बाय द स्टूडियो क्लॉक। आज अक्टूबर मंथ की तारीख है 18 यानी कि 18। ये बनारसी मृत्यु आपकी मीठी कीर्ति इज राइट हियर, लेकर एक और मंगलकारी एपिसोड ऑफ बनारस का नंबर 1 मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग बनारस, ओनली ऑन देश का नंबर 1 FM चैनल, आपकी अपनी वाणी आकाशवाणी। संकट कटे मिटे सब पीरा, जे सुमरे हनुमत बलबीरा। बनारस हमारे देश में भगवान के प्रति आस्था की बात आती है तो हमारे भारत देश में जितनी भी जाति प्रजाति धर्म के लोग रहते हैं उससे कहीं ज्यादा देवी देवताओं के प्रकार और नाम हैं, अनगिनत असंख्य। लेकिन जब भी किसी के ऊपर संकट, दुख और परेशानी के बादल छाते हैं तो हर एक इंसान की जबान पर बस एक ही नाम आता है, चाहे कोई भी हो, एकमात्र बजरंगबली हनुमान जी का नाम ही जपता है। और आज के दिन ये काम तो आवश्यक और अनिवार्य रूप से करना बनता है। तभी तो ये मीठी कीर्ति आज हनुमान जी के बारे में कुछ ऐसी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग बातें बताने वाली है ना कि शायद आप में से कुछ लोगों को पता भी हो, और अगर नहीं पता है तो आई एम श्योर हनुमान जी के बारे में ये जानकारी जानकर आपको बहुत मजा आने वाला है। हाँ, तो बात करें वेद, पुराण, ग्रंथ या उपनिषद की, तो सब में ये बात कही गई है कि इस कलयुग के अंत तक अगर कोई भगवान रहेगा, वो भी अपने शरीर में ही, तो वो है हनुमान जी। माना जाता है कि आज भी बजरंगबली इस धरती पर विचरण करते हैं। अगर आप इस जगत की बात करें, इस दुनिया की बात करें, चारों युग की बात करें, तो जो उजाला है ना वो हनुमान जी की कृपा से ही है। वरना आपको तो पता ही है ना कि कैसे अपने बचपन में बजरंगबली हनुमान जी ने सूरज भगवान को निगल लिया था, चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा हो गया था। तो बस अगर आप भी चाहते हैं आपके जीवन में उजाला बरकरार रहे, राम जी की कृपा मिलती रहे और दुनिया भर की सारी नेगेटिविटी से हमारी रक्षा होती रहे, हम सेफ रहें, तो ऐसा कोई रक्षक है, सेवियर है, तो वो है, यस यू गॉट इट, बनारस। हनुमान जी को धर्म की रक्षा के लिए अमरता का वरदान मिला है। क्या बात है। और तो और हम बात करें कि हनुमान जी को प्रसन्न किया जाए, तो इस कलयुग में आपको मैं बता दूं कि सबसे जागृत और साक्षात हनुमान जी हैं। और श्री राम जी की अगर कृपा चाहिए तो हनुमान जी को प्रसन्न करना तो बनता ही है। और इस ब्रह्मांड में ईश्वर के बाद कोई एक शक्ति है तो वो है हनुमान जी। त्रेता युग में तो पवन पुत्र ने जन्म ही लिया था, रामायण में इसका उल्लेख मिलता है। द्वापर युग में भीम की परीक्षा ली थी, जहाँ भीम उनकी पूंछ नहीं हिला पाए थे। और कलयुग में बजरंगबली के भक्तों ने जब उनको याद किया तो उन्होंने अपने भक्तों को होने का आभास कराया। तुलसीदास जी को न सिर्फ हनुमान बल्कि उनकी कृपा से राम दर्शन भी हुए थे। और वर्तमान में ये माना जाता है कि हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं, ऐसा श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है। आप अब ये जानना चाहेंगे कि ये गंधमादन पर्वत है कहाँ, तो इसी नाम से एक और पर्वत है साउथ में, रामेश्वरम के पास भी स्थित है, जहाँ से हनुमान जी ने समुद्र पार करने के लिए छलांग लगाई थी। लेकिन ये वो पर्वत नहीं है। जी हाँ, जहाँ बजरंगबली का निवास है, ये गंधमादन पर्वत हिमालय के कैलाश पर्वत के उत्तर में स्थित है और आज ये क्षेत्र तिब्बत के इलाके में है। गंधमादन पर्वत कहा गया है कि अपने सुगंधित वनों के लिए प्रसिद्ध था। इस क्षेत्र में 2 रास्तों से जाया जा सकता है, पहला नेपाल के रास्ते मानसरोवर के आगे और दूसरा भूटान की पहाड़ियों से आगे, और तीसरा भी है अरुणाचल के रास्ते चाइना होते हुए। और एक और आश्चर्य वाली बात की पवन पुत्र हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे, है कि नहीं? तब भी एक ऐसा सच जिसको जानकर आप हैरान हो जाएंगे, वो ये कि आंध्र प्रदेश के खम्मम जिले में एक ऐसा मंदिर है जो प्रमाण है हनुमान जी की विवाह का। हाँ जी, इस मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा के साथ उनकी पत्नी की प्रतिमा भी विराजमान है। इस मंदिर के दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और माना जाता है कि हनुमान जी के उनकी पत्नी के साथ दर्शन करने के बाद
पति पत्नी के जो बीच में चल रहे जो विवाद होते हैं ना, वो खत्म हो जाते हैं। हाँ, लेकिन दर्शन करने के बाद में आपको विवाद नहीं करना है, क्योंकि जिसने विवाद की शुरुआत की उसका बुरा हो सकता है। हनुमान जी की पत्नी का नाम था सुवर्चला, जो सूर्य देव की पुत्री थी, परम तपस्वी और तेजस्वी। इसके पीछे की कहानी भी बहुत रोचक है बनारस, लेकिन फिर कभी। समय बीतता जा रहा है और अभी देश दुनिया और हमारे बनारस की भी तो बहुत सारी बातें हैं, है कि नहीं? तो बनारस मंगलवार है, तो दुर्गा कुंड संकट मोचन रोड पे काफी ट्रैफिक आपको मिलने वाला है। अब आप बजरंगबली जी की तरह उड़ के तो नहीं जा सकते, इसलिए गाड़ी के हॉर्न, शोर और भीड़ को जरा आराम दीजिए, पेशेंस रखिए, बजरंगबली जी का नाम जपते रहिए और देखिए आपके सारे काम आराम से हो जाएंगे। लेकिन हाँ, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि सिर्फ वही एक रोड नहीं, इस वक्त कमच्छा रोड पर भी आज आपको अच्छा खासा ट्रैफिक मिलने वाला है, क्योंकि वहाँ रोड खुदी हुई है। और वैसे भी बनारस में आए दिन यहाँ खुदा वहाँ खुदा, हर जगह बस खुदा ही खुदा। नहीं, गड्ढा भी है, और वो भी रंबल ब्रेकर की तरह। अगर आप आलाप में अगर तरंग लाना चाहें ना, तो इन गड्ढों के जरिए सीख सकते हैं। जोक सपाट, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि साल 2030 से पहले आएगा कैंसर का टीका, और ये टीका कोविड-19 वैक्सीन के विकास के दौरान वैज्ञानिकों द्वारा हासिल की गई जो सफलताएं मिली थी उस पर बेस्ड है। भैया बनारस, बहुत जल्दी धनतेरस फिर दिवाली का त्योहार आएगा। 5 दिनों का ये लंबा त्योहार, और इस बार माना जा रहा है कि पुष्य नक्षत्र का संयोग बहुत ही खास योग बना रहा है, तो खरीदारी और शुभ कार्यों के लिए सर्वोत्तम योग है, और ये योग हर किसी के लिए शुभ फलदायी होगा। आहा, क्या बात है। मतलब शॉपिंग की तो तैयारी आप पूरी तरीके से कर लीजिए, शॉपिंग ही शॉपिंग करना है, और ये फलदायी है, शुभ है, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। लेकिन पॉकेट का तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। वैसे बनारस देखा जाए ना, तो हर दिन अपने आप में फलदायी होता है, बशर्ते कि हम अपना एफर्ट, अपनी कोशिश को, अपने समय को अगर सोच समझ कर यूटिलिटी में इन्वेस्ट करें। वैसे ज्ञान की बातें तो बहुत हो गई है, हम बनारसी तो ज्ञान का भंडार हैं, कभी बैठिए साथ में, एकदम गर्दा उड़ा देंगे ज्ञान दे दे करके। फिलहाल आइए जानते हैं कि आज के दिन किन इवेंट्स ने अंजाम दे करके पूरी दुनिया को हिला दिया था। ये बात है 1879 की, जब मुंबई में थियोसॉफिकल सोसाइटी की पहली शाखा की स्थापना की गई थी। हाँ जी, और उसके बाद ईयर 1922 की बात है। ये BBC नाम तो सुना है ना आपने? हाँ जी, इसका फुल फॉर्म है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, और इसी BBC की स्थापना बनारस आज ही के दिन हुई थी। ईयर 1980 की बात करें तो इस साल पहली हिमालय कार रैली को मुंबई के पेबॉर्न स्टेडियम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। क्वाइट इंटरेस्टिंग, कार रैली, वो भी हिमालय में, क्या बात है। 2004 में कुख्यात चंदन तस्कर वीरप्पन मारा गया। अच्छा जी, ये भी बात हुई है। वैसे गलत काम का अंजाम भी तो गलत तरीके से ही होता है ना बनारस, लेकिन लोग अगर अच्छे और सच्चे हैं और अच्छे कामों में आप कंट्रीब्यूट करते हैं और आपका काम हमें प्रोत्साहित करता है, तो भैया इस दुनिया से उनका जाना हमें, हमारे जो दिल है ना, उसको दुखी भी करता है। आज 18 अक्टूबर के दिन जिन महान लोगों को हमने अलविदा कहा, जिन लोगों ने हमें अलविदा कहा, उनमें से हम बात करें तो भारत के प्रमुख क्रांतिकारियों में से एक रामकृष्ण खत्री, जिनका निधन 1996 में आज ही के दिन हुआ था। यह 1976 में विश्वनाथ सत्यनारायण, प्रसिद्ध तेलुगु साहित्यकार, इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। बात करें एक और तेलुगु उपन्यासकार, लघु कथा लेखक, कवि और समीक्षक रावूरी मारद्वार, इन्होंने भी इस दुनिया से रुखसत किया था ईयर 2013 में। और अब जबकि मेरी भी रुखसती का वक्त हो रहा है, आज के मंगलकारी दिन में जिन लोगों ने इस धरती पे जन्म लेकर के हमें कृतज्ञ किया है, भाई उनको भी बर्थडे विश करना बनता है कि नहीं?
तो मैं बता दूं, भारतीय रंगमंच के प्रसिद्ध निर्देशक और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के पूर्व निदेशक इब्राहिम अलकाजी का जन्म दिवस है आज। ईयर 1925 में उन्होंने इस धरती पर अवतरण लिया था। बनारस आज है हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता ओम पुरी जी का जन्म दिवस। ईयर 1950 में उनका जन्म हुआ था। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी जी ने ईयर 1925 में आज ही के दिन जन्म लिया। बनारस बर्थडे सेलिब्रेशन होता है, केक काटते हैं और कैंडल बुझाते हैं। क्या है अंधेरा हो जाता है, जबकि बर्थडे तो उजाला लाता है। इसीलिए देखिए हमारी हिंदू संस्कृति में हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं और दीप प्रज्वलित करते हैं, है कि नहीं, ताकि पूरी जिंदगी में उजाला भरा रहे। यह 1878 में थॉमस एल्वा एडिसन ने भी एक बहुत ही उम्दा काम किया था। घरेलू उपयोग के लिए आज ही के दिन बिजली उपलब्ध कराई थी। वाह, क्या मतलब बेस्ट काम किया था। तो ऐसे बेस्ट काम अगर हम और आप सभी करें तो पूरी दुनिया में उजाला बरकरार रहेगा और किसी के भी चेहरे पर उदासी नहीं आएगी। तो ये काम आप करते रहिए। और अब अपनी बनारसी इमरती मीठी कीर्ति को दीजिए इजाजत। गुड मॉर्निंग बनारस का ये एपिसोड आज अभी यहीं तक। मिलते हैं मधुरिमा प्रोग्राम में 8:30 बजे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद आपकी अपनी वाणी आकाशवाणी।